ओके बाबू, अब इसको हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे जो ये फोटो सिस्टम 1 है, इसको इलेक्ट्रॉन तो मिल गए, कहाँ से मिले? प्लास्टोसाइनिन से। तो प्लास्टोसाइनिन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनर टू PS1। अब यहाँ से निकले हुए इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, चलो हम अगली तस्वीर में, अगले मतलब के इसमें देखते हैं बाबू। ये देखिए आप, अब PS1 is excited maximally by 700 nanometer light, and the electron excited from the B700 is transferred to primary electron acceptor called as the ferrodoxine reducing substrate FRS। बेटा ये है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर ऑफ FRS। अच्छा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर ऑफ PS2 कौन सा था, याद है? नहीं, उसको कहते हैं फियोफाइटिन। तो फियोफाइटिन वहां पे था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और यहाँ पे है FRS प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो फ्रॉम फिरोडक्साइन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट FRS, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू फिरोडक्साइन FD। ये फिर इलेक्ट्रॉन जो है FD के पास जाते हैं। इट इज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। ये क्या है बाबू? FD, ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, और ये भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और ये मतलब PS2 से इलेक्ट्रॉन को कैरी करके पहुंचाता है किसके पास? NADP के पास, टू रिड्यूस NADP इंटू NADPH। यहाँ पे देखें, ये यहाँ तक दिखाया आपको पहले कि इलेक्ट्रॉन इसको PS2 को मिले और PS1 को मिले। अच्छा, फिर ये देखिए इलेक्ट्रॉन जो PS1 से है, वो जो लाइट की वजह से एलिवेट होता है, वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा हाई एनर्जी लेवल की तरफ, और वहाँ पे मौजूद फिरोडक्साइन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट जो है वो एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद आयरन सल्फर प्रोटीन्स और फिरोडक्साइन जो है बाबू, ये है कैरियर, इसको हम कहते हैं FD। और FD कैरी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS1 टू NADP टू रिड्यूस NADP इंटू NADPH। तो बेटा ये देखो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ तक आके ख़त्म हो रही है। So, from ferrodoxine, electron is transferred to NADP, which becomes a reduced NADPH plus H ion in the presence of enzyme NADP reductase at stromal side of membrane। ये बाबू याद रहेगा कि अब इलेक्ट्रॉन जो हैं PS1 से FRS को मिले, FRS ने इलेक्ट्रॉन दिए फिरोडक्साइन को, और फिरोडक्साइन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है किसके पास? NADP के पास, which become reduced to NADPH plus H ion, पर किसके मौजूदगी में? In the presence of enzyme called as NADP reductase। कहाँ पर? एट स्ट्रोमल साइड ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये है मतलब के लाइट रिएक्शन का स्टेप। चलो अब आते हैं उसके दौरान क्या होता है। ये तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट थी फ्रॉम फोटोस1 या मतलब वाटर टूवर्ड्स द NADPH। अब इसके दौरान क्या होता है, तो बाबू आप क्लोरोफिल को क्लोरोफिल 2 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने के लिए फोटोलाइसिस का प्रोसेस होता है। ये सेकंड स्टेप बताया था मैंने, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब ये कहाँ पर होती है? द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन द क्लोरोफिल A of photosystem 2 P680 has to be replaced from water molecule which is split under the influence of light into hydrogen ion and hydroxyl ion। पहले तो वाटर टूटता है बेटा हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्सिल आयन में, क्योंकि क्लोरोफिल का जो लॉस हो चुका है P680 में बाबू की वजह से, या P680 में, तो उसको रिप्लेस करते हैं किया जाता है फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोलाइसिस। मतलब कि वाटर जो को ब्रेक करने के प्रोसेस को कहते हैं फोटोलाइसिस, बट किसकी मौजूदगी में? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। अब ये जरा देखें फोटोलाइसिस का प्रोसेस। ये वाटर है, ये लाइट का इफेक्ट, लाइट के वजह से ये ऑक्सीजन का हाफ मालिक्यूल, एक मालिक्यूल ऑक्सीजन का, ठीक है, एक एटम ऑक्सीजन का, नॉट मालिक्यूल, एटम ऑक्सीजन का, ठीक, और ये 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये चीज़ें निकलती हैं। तो हाफ मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं फ्रॉम वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस। नाउ ईच OH आयन मतलब हाइड्रोक्सिल आयन
donate its 2 electrons to chlorophyll A of photosystem 2 ये कहता हूँ P680 चवंदा आहियो हाणे उन खे इलेक्ट्रॉन केरु ॾींदो आहे OH ॾींदो OH डोनेट कंदो आहे घणा इलेक्ट्रॉन ॿ क्लोरोफिल ए बाबू तो क्लोरोफिल ए की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी while the hydrogen ions protons released from water are exported across the thylakoid membrane जब वो प्रोटॉन बाबू जब वो प्रोटॉन बाकी रिलीज होते हैं ना वो जो रिलीज होते हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं अक्रॉस द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन वेयर hydrogen ion is used to convert NADP to NADPH2 और NADPH plus H आयन तो ये NADP को रिड्यूस करने के लिए वही प्रोटॉन जो हैं क्या करते हैं बाबू यूज होते हैं फॉर द कन्वर्शन ऑफ NADP टू NADPH। उसके बाद आते हैं बट ऑक्सीजन अच्छा जो बात की हमने कि वाटर में से ऑक्सीजन निकली ऑक्सीजन रिलीज्ड फ्रॉम दिस प्रोसेस डिफ्यूज इनटू सराउंडिंग एनवायरनमेंट एज बाय प्रोडक्ट और ऑक्सीजन जो है इस वाटर से जो निकलती है वो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में वो एयर के अंदर चली जाती है मॉलिक्यूलर फॉर्म में एयर के अंदर चली जाती है। उसके बाद आते हैं बेटा फोटोलाइसिस फोटोफॉस्फोराइलेशन फॉर्मेशन ऑफ ATP। अब ये जो पहले प्रोसेस हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पढ़ी अब देखें कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हाउ फॉर्मेशन ऑफ ATP टेक्स प्लेस नाउ ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन फोटोसिंथेसिस when excited electron produced within 680 pass from electron acceptors of photosystem 2 to photosystem 1 via an electron transport chain. Its energy is used by thylakoid membrane to produce ATP. It is called as photophosphorylation. जब बेटा याद रखो ये कि जब क्लोरोफिल ए ठीक है क्लोरोफिल ए अब क्लोरोफिल कहाँ का रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 2 का जब उसको वहाँ से इलेक्ट्रॉन एलिवेट होते हैं इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ड्यू टू इफेक्ट ऑफ सनलाइट इलेक्ट्रॉन जब उसकी एक्साइटेशन होती है तो वो इलेक्ट्रॉन पास करते हैं फ्रॉम PS2 टू PS1 किसके थ्रू वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो हमने अभी आपको दिखाई थी अभी बाद में भी दिखाता हूँ। इट्स एनर्जी इज यूज्ड बाय थैलाकॉइड मेम्ब्रेन उसकी एनर्जी यूज़ की जाती है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन यूज़ करती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP। दिस फॉर्मेशन ऑफ ATP इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं इसको। अच्छा अब उसके दौरान द लीनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर टू NADP coupled to ATP synthesis इज नॉन साइक्लिक ये साइक्लिक नहीं होता बाबू लेकिन ये नॉन साइक्लिक होता है इसलिए इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्योंकि वाटर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं सीधे NADP के पास जाते हैं ये वापस नहीं आते ये बैक नहीं होते ठीक है ना तो ये एक वन वे ट्रैक पे जा रहे हैं और ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन पास ऑन टर्मिनल एक्सेप्टर एंड नेवर बैक टू इनिशियल सोर्स ये जब टर्मिनल पे पहुंचते हैं ना ये बैक नहीं होते हैं इनिशियल सोर्स के पास इसलिए साइकिल नहीं बनती बाबू। तो इन फोटोफॉस्फोराइलेशन सम ऑफ द कैरियर्स ऑफ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पंप protons hydrogen ions बाबू from stroma into the thylakoid space। तो ये जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के जो कुछ मेंबर्स होते हैं ना तो वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को पंप करते हैं पुश करते हैं कहाँ पर थैलाकॉइड के स्पेस के अंदर करते हैं। सो थैलाकॉइड स्पेस एक्ट एज अ रिजर्वायर फॉर द प्रोटॉन्स हाइड्रोजन आयंस का एक रिजर्वायर कहलाता है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन जो है ना बाबू आके कलेक्ट होते हैं मैं आगे दिखाता हूँ। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द थैलाकॉइड स्पेस एज कंपेयर टू स्ट्रोमा एन एक्सट्रीम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इज प्रेजेंट। ये देखिए आप इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पैदा होता है आप देखें ये है क्या नाम है ल्यूमिन का इंटीरियर स्पेस है ये खाली इनसाइड ऑफ थैलाकॉइड है बाबू और ये रहा थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब देखें प्रोटॉन की तादाद यहाँ पे ज़्यादा है बाहर कम है तो यहाँ पे डिफरेंस है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा यहाँ पे कम तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पैदा होता है ठीक है बाबू। तो यहाँ पे देखें कुछ साइटोक्रोम मेंबर प्रोटॉन को अंदर धक्का दे रहे हैं बाबू। इस लेक्चर को मतलब इस टॉपिक को अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।